हेलो एंड वेलकम माय लवली स्टूडेंट्स, माय लवली स्टार्स एंड माय यंग स्कॉलर्स। कैसे हो आप लोग सारे के सारे? दिस इज इंस्पेक्टर विडी। आई वेलकम यू ऑल एट अड्डा 247, इंडियाज नंबर 1 यूट्यूब चैनल। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप लोगों के सामने 10th अप्रैल वोकैबुलरी बुलेट्स आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। आई होप अपनी मैगजीन को आप अच्छा खासा कर रहे हो, क्योंकि दुश्मन कभी भी आ सकता है। रेन, एनिमी एंड ऑफिसर कैन कम एनी टाइम, राइट। तो जल्दी से एसएससी कभी भी आ सकता है, आपका एग्जाम कभी भी आपके ऊपर हावी हो सकता है। आपको बुलेट्स हैं तो जल्दी से आप अपने काम को कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड कंप्यूटर जी जरा बच्चों के लिए रख दिया जाए उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे। वोकैबुलरी बुलेट्स 10th अप्रैल, और ये फर्स्ट वर्ड आपके सामने। टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग। वन बाय वन आप दिखा देना कंप्यूटर जी, ठीक है। अभी मीनिंग दिखा, चलो कोई बात नहीं, ओके। टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग। टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग का मतलब होता है, अगर मैं आपसे बात करूं, टू कंसीडर समथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जरा मीनिंग एक बार कंप्यूटर से दिखा दीजिए बच्चों को। टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग, राइट। टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग क्या होता है? टू कंसीडर समथिंग, और यू कैन से टू टेक नोटिस ऑफ समथिंग। किसी चीज को नोटिस में लाना, किसी चीज के ऊपर ध्यान देना, उसको बोलते हैं टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग। अभी ये मोदी जी ने बोल दिया कि भाई जो पहला जो वोट होगा आप लोगों का, वो जो है देश के जवानों के नाम होना चाहिए। अब चूंकि ये वायलेशन ऑफ द रूल्स है कि नहीं है, तो अब इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने हैज टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस। आई होप ये आपका इस तरह का लाइन जो है एज इट इज, ये आज वाले पेपर में आया हुआ था। जरा एक बार मीनिंग बच्चों को फटाफट दिखा दीजिए कंप्यूटर जी। ओके, द इलेक्शन कमीशन हैज टेकन क्या the cognizance of the complaints, ठीक है। the election commission has taken the cognizance of the complaints। आप एक बार क्या करेंगे, जल्दी से सेंटेंस को लिख दीजिए फटाफट, आपको और अच्छा लगेगा। the take cognizance of something का मतलब होता है take notice of something या to consider something, किसी चीज को ध्यान में लाना, ठीक है ना। consider something, ध्यान में लाना, ठीक है, ऐसे ले सकते हो। तो जो भी बच्चा है मुझे देख रहा है, कोई बच्चा नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। इसको शेयर कर दीजिए जितना हो सके। तो द इलेक्शन कमीशन हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट्स। क्लियर है? इस तरह के आपने ये एज इट इज आपको लाइन मिलेगी, और ये अब आपका पूरा का पूरा फ्रेज, न जाने कितनी बार ये फ्रेज यूज होता है पेपर में, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए। वेल कंप्यूटर जी, नेक्स्ट वर्ड बच्चों के सामने पेश किया जाए, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का दो मीनिंग होते हैं, एक ग्रामेटिकल मीनिंग होता है, एक इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है। मैंने आप लोगों को कई बार, अगर मैं बात करूं तो हमने बात की हुई है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना, दैट गिव्स ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शंस, ये वाला जो चीजें देता है उसको क्या हम बोलते हैं? इंपेरेटिव। लेकिन ये ग्रामेटिकल पार्ट में होता है। अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग की बात करूं तो वो इंपेरेटिव का मीनिंग होता है आपका क्या? जरूरी, दैट इज कॉल्ड अर्जेंट। कंप्यूटर से जरा मीनिंग एक बार दिखा दीजिए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो, अर्जेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको इंपेरेटिव बोलते हैं। इट इज इंपेरेटिव, मुझे जाना ही जाना पड़ेगा। इट इज इंपेरेटिव फॉर मी टू गो। क्लियर है? जरा एक बार यूसेज देख लीजिए। It is imperative to act now before the problem gets really serious. It is imperative for me to act now before the problem gets really serious. I hope you got the point. Clear है? जल्दी से आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, या आप लोगों को अगर अभी याद हो गया तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। इंपेरेटिव का मतलब होता है जरूरी। लो मैं जरा हिंदी भी लिख देता हूँ ताकि जो बच्चा है उसको परेशानी ना आए। बिल्कुल भी मैं चाहता हूँ कि एक सोल्यूशन जो है आप लोगों का यहीं पे आ जाए। तो इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है? जरूरी होता है। यस कंप्यूटर जी, नेक्स्ट वर्ड जो है वो बच्चों के सामने पेश किया जाए। हरी अप। वेल नेक्स्ट वर्ड जो है आप लोगों का, दैट इज कॉल्ड ब्लिंकर। अब ये वर्ड देखिए आया हुआ था, इसमें मैंने इसको इसलिए लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे इसको, ये वाला जो आज का एडिटोरियल है, एडिटोरियल कॉलम में आप लोगों को उसने दिखाया हुआ है दिस वन, दैट इज कॉल्ड ब्लिंकर, है ना। यहाँ पे आप देख लेंगे, उसमें लिखा हुआ है ब्लिंकर्स ऑन, ये लिखा हुआ है हेडिंग। आओ जरा समझते हैं, बड़े आराम से चीजों को समझते हैं। देखिए आइए, इसमें लिखा हुआ है ब्लिंकर्स ऑन, ब्लिंकर्स ऑन। और ब्लिंकर्स होते क्या है पहले पता है आप लोगों को? ब्लिंकर जो होता है, अगर मैं, एक तो लाइट की सेंस में यूज होता है ब्लिंकर होता है वो,
जैसे जो आपका गाड़ी होती है, जो इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं, आपको लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट इंडिकेटर आप चला देते हो, राइट जाना है तो राइट चला देते हो, टक 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 टक, वो ब्लिंकर होता है, ठीक है ना, ब्लिंक करता है तो ब्लिंकर हो गया। दूसरा ये है इसका ब्लिंकर्स। ब्लिंकर्स का मतलब होता है हॉर्स इक्विपमेंट। क्या मतलब होता है? हॉर्स इक्विपमेंट। कंप्यूटर जी जरा एक बार मीनिंग दिखा दीजिए बच्चों को। हॉर्स इक्विपमेंट, लाइट हो गया दैट शोज द डायरेक्शन, और दूसरा क्या हो गया? ब्लिंकर्स क्या हो गया? हॉर्स इक्विपमेंट। अब ये ऐसे हो गया ब्लिंकर्स जो होते हैं, देखो एक तो ये ऐसा नाउन हो गया जो आपका पेयर नाउन होता है, इसको क्या बोलेंगे? पेयर नाउन। देखिए मैं आपको कैसे कैसे ग्रामेटिकल के पॉइंट दे दूंगा यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे? पेयर नाउन बोलेंगे। जैसे आपके स्पेक्टिकल्स होते हैं, समझ में आया? दोनों के दोनों पेयर में रहते हैं स्पेक्टिकल्स। जैसे आपकी ट्राउजर्स होती हैं, ये वाली, ये ट्राउजर्स होती हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ऐसे ही आपका ट्राउजर्स अगर मैं बोल दूं, TROUSERS, ट्राउजर्स, ठीक है ना, ये आपका स्पेक्टिकल्स हो गया, गॉगल्स हो गए आपके। ऐसे ही आपके ब्लिंकर्स हो गए। इनको हॉर्स इक्विपमेंट, जो घोड़ा होता है, घोड़े के ऐसे जो है आप उस पर फेस के आगे ऐसे लगा देते हो, ठीक है ना, ताकि वो ना इधर देखे ना वो उधर देखो, सीधे चलता रहे। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई है। तो ये हॉर्स इक्विपमेंट जो होते हैं उनको ब्लिंकर्स बोलते हैं। अब ऑथर ने इस आर्टिकल में बीजेपी के लिए क्यों लगाया ब्लिंकर्स ऑन? क्योंकि वो चाहता है कि बीजेपी ने अपना जो व्यू है वो नैरो माइंडेड कर लिया है। वही राम मंदिर बनवाएंगे, हिंदुत्व एजेंडा, ये वो ब्ला 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 ब्ला। मैं पॉलिटिकल पार्ट में नहीं जाना चाहता, मैं आपको वर्ड समझाना चाहता हूं सिर्फ। वो ब्लिंकर्स हो गई है बीजेपी, ब्लिंकर्स ऑन। आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। क्लियर हुआ कि नहीं? कंप्यूटर जी जरा जल्दी से एक मीनिंग दिखा दीजिए, वो यूसेज दिखा दीजिए। The BJP's manifesto is limited in its understanding and blinkered in its vision. I hope now you got the point. क्लियर हुआ आप लोगों को? बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है वो लिमिटेड है अपने इस अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड ब्लिंकर्ड इन इट्स विजन, और वो अपने विजन के लिए क्या है? बहुत ज्यादा ब्लिंकर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरह के ये अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आप लोग जल्दी से अपने ग्रैब कर लीजिए और अपने वोकैब को और एनरिच कर लीजिए। यस कंप्यूटर जी, नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चों के सामने रख दिया जाए। ओके, GLITCH। काफी बच्चों को आपको ये मीनिंग पता भी होगा, बस मुझे थोड़ा सा, और जिन बच्चों को थोड़ा सा जो नए हैं या वोकैब थोड़ा सा हाथ तंग है उनके लिए भी ये कुछ वर्ड्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। ग्लिच, GLITCH, ग्लिच बोलते हैं। ग्लिच से ग्लिचेस बना हुआ है, बहुत सारी ग्लिचेस, ठीक है ना। क्या होता है वो होता है प्रॉब्लम, अ स्मॉल प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड अ ग्लिच। कंप्यूटर जी जरा इसका मीनिंग दिखा दीजिए बच्चों को। अ स्मॉल प्रॉब्लम और फॉल्ट यू कैन से, दैट इज कॉल्ड अ ग्लिच। क्लियर है? अब ये जो VVPAT होता है, वाटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है ना, ये है ना, वाटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ये जो है आप लोगों का ये वाला जो VVPAT है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। कहता है कि इसमें यार टेम्परिंग की बात तो छोड़ो, वैसे टेक्निकल ग्लिचेस बहुत आ जाएंगी, कोई खराब हो जाएगा, कैसे ठीक करवाएंगे, इतना सारा जो मैन पावर है या ये कहाँ से लेके आएंगे, इस तरह के बारे में वो बातचीत आज कर रहे थे आर्टिकल के अंदर। तो ग्लिच का मीनिंग मैंने आपको बताया क्या हो गया, ए स्मॉल प्रॉब्लम और फॉल्ट। इसका जरा यूसेज जरा कंप्यूटर से बता दीजिए फटाफट, हरी अप। द टेक्निकल इशू विद VVPATs is not really in regard to tampering but to machine glitches. I hope you got the point. दोबारा मैं एक बार फिर इसको पढ़ देता हूं। The technical issue with the VVPATs is not really in regard to tampering but to machine glitches. क्लियर हो गया? ग्लिच का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुआ। ब्लिंकर्स आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलिए। कंप्यूटर जी नेक्स्ट वर्ड बच्चों के सामने पेश कर दिया जाए। एक बहुत ही प्यारा वर्ड होता है TDS। TDS भी आप लोग, ये TDS नहीं है ये वो TDS नहीं है, वो TDS ये होता है TDS, और ये है आपका TDS। TDS का मतलब होता है बोरिंग, वैपिड। कल भी हमने ये वर्ड, इस तरह का एक वर्ड किया था, TDS, TEDIOUS, TDS। TDS का जो मीनिंग है कंप्यूटर जी वो फटाफट एक बार बच्चों को दिखा दीजिए। दिस इज कॉल्ड बोरिंग। और अगर मैं यूसेज की बात करूं तो जरा वो एक बार हम यूसेज देख लेंगे। The saga of the EVMs has started looking tedious to many people। मतलब कब से हम लोग ये सुन रहे हैं, जब से you can say आपके
5 साल होने को आ गए, आज तक इस बात का कंफर्मेशन नहीं हो पाया कि ईवीएम टेम्परिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो बिल्कुल एकदम क्लियर है, फेयर है, ट्रायल है, कोई दिक्कत नहीं है, और कई लोगों को लग रहा है, कई लोगों को नहीं लग रहा है। तो आज तक भी अब लोगों के दिमाग में ना ये बड़ी बोरिंग सी हो गई है, बड़ा एकदम मतलब उस स्टीरियोटाइप टाइप में बात करते हैं, पता नहीं यार है कि नहीं है। द सागा मतलब स्टोरी of the EVMs has started looking tedious to many people. I hope you got the point. क्लियर हुआ? tedious का मतलब क्या हुआ? बोरिंग हो गया। जल्दी से एक बार फटाफट इस सेंटेंस को लिख दीजिए ताकि आपको इसका मीनिंग और क्लियर हो जाए। कम ऑन, हरी अप। ओके, तो अगला जो वर्ड है हमारा वो है आपका टीडियस, नहीं, अगला जो वर्ड है हमारा आपका हडल, HUDDLE, हडल। हडल का मीनिंग क्या होता है? हडल टुगेदर, ऐसे यूज करते हैं इस वर्ड को, हडल टुगेदर, टू कम क्लोज टुगेदर, किसी चीज को क्लोज हो जाना, हडल्ड हो जाना, इस तरह से अगर आप कोई सेंस बनाते हो, बहुत ही नजदीक आ जाना, ठीक है, उसके लिए हम हडल का यूज करते हैं। कंप्यूटर जी जरा मीनिंग दिखा दीजिए एक बार बच्चों को। टू कम क्लोज टुगेदर, ठीक है ना, जल्दी से नजदीक आ जाना, क्लोज हो जाना, उसको हडल बोलते हैं। और ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का जो ऑफिस है उसके बारे में वहाँ पर नीचे एक वर्ड दिया हुआ था, अगर किसी बच्चे ने आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसको याद आ जाएगा। जो भी फ्रेंड्स आप लोगों का कोई पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई आपका सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इवन बैंक पीओ, सीडीएस, एनडीए, प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए। आप लोगों को जो वर्ड में आपको 3-3 घंटा 4-4 घंटा उस पेपर को पढ़ने लग जाएगा, अगर आप ये आधा पौना घंटे तक मेरा वोकैबुलरी देख लेते हैं तो आपको उसके बाद बड़े आसानी से आपको आपकी न्यूज़ जो है वो समझ में आने लग जाएंगी। आप लोगों की जो मेहनत है वो मैं आपको करके वापस आप लोगों के सामने रख देता हूँ। आपका तो काम सिर्फ इतना ही है कि एक तो इसको अच्छी तरह आप रिवाइज कर लीजिए 2-3 बार, और 10 स्टूडेंट को कम से कम आपने सेंड कर देना है। ये काम बस मैं आप लोगों से चाहता हूँ, इतना ही बस मैं फीस आप लोगों से ये चाहता हूँ, ठीक है, और इतना काम करने में कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है गाइज? आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो हडल का मतलब क्या हो गया? टू कम क्लोज टुगेदर। ओके, वेल, कुछ कंप्यूटर जी जरा फटाफट यूसेज दिखा दीजिए बच्चों को। और यूसेज आपके हो गए टू कम क्लोज टुगेदर, एवरीवन हडल्ड राउंड द फायर टू कीप वार्म। अब देखो ये यहाँ पर जो है कोई आग लगी हुई है, आग जल रही है, लगा लो, ठीक है ना, और ये आदमी भी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे, ठीक है ना, आग से बचने के लिए ठिठुर रहे हैं बेचारे, और ये बचने के लिए आप लोगों ने क्या किया? राउंड द फायर जो है आपके हडल्ड हो गए। एवरीवन हडल्ड, है ना, एवरीवन हडल्ड राउंड द फायर टू कीप वार्म। कीप कभी अपने साथ, कीप हिमसेल्फ या देमसेल्फ आप नहीं लग सकते, ठीक है ना, क्योंकि कीप जो होता है वो कभी भी रिफ्लेक्सिव को नहीं लेके आता। अगर किसी के दिमाग में ये बात चल रही हो कि यार कीप हिमसेल्फ या कीप जो है यहाँ पर उसने सर ने रिफ्लेक्सिव का यूज क्यों नहीं दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एवरीवन तो बेशक आ जाएगा वहाँ पे, लेकिन कीप के बाद कभी भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपका यूज नहीं होता। क्लियर है? आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर मैं देखूं सेकंड आपका जो सेंटेंस बनाया हुआ है मैंने, श्वेता वाज सो frightened by the noise of the fireworks that she huddled in a corner. कई लोगों को दिवाली पे पटाखे से डर लगता है ना, बहुत ज्यादा भूम 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 हो रहा है, तो वो उस फायरवर्क्स की आवाज से बहुत ज्यादा डर गई और कहीं भी एक कोने में जाके टुकूस जाके अपना कोने में जाके चुपचाप करके बैठ गए, ठीक है ना, टू कम क्लोजर एंड हडल्ड इन अ कॉर्नर। आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। जल्दी से दोनों सेंटेंस को आप एक बार इसको बोल दीजिए, आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। एवरीवन हडल्ड राउंड द फायर टू कीप वार्म। श्वेता वाज सो फ्राइटेंड बाय द नॉइज ऑफ द फायरवर्क्स दैट शी हडल्ड इन अ कॉर्नर। आई होप यू गॉट द पॉइंट गाइस। क्लियर हुआ? अच्छा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर इसको अब शेयर कर दीजिए और हडल के ऊपर आपने एक सेंटेंस भी बना के मुझे देना है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट जो है कंप्यूटर जी फटाफट बच्चों के आगे रख दीजिए उनका अगला वर्ड SNUG, स्नग। ये स्नग का मीनिंग क्या होता है? स्नग का मीनिंग होता है टू फील कंफर्टेबल। उसका मीनिंग क्या होता है? टू फील कंफर्टेबल या फीलिंग कंफर्टेबल, सॉरी, ये हो जाएगा फीलिंग कंफर्टेबल। ये इसका मीनिंग हो जाएगा फीलिंग कंफर्टेबल।
FEELING, फीलिंग कंफर्टेबल। स्नग का मीनिंग होता है ना। कंप्यूटर जी जरा एक बार मीनिंग दिखा दीजिए फटाफट। इसका मीनिंग है फीलिंग कंफर्टेबल एंड प्रोटेक्टेड। मीनिंग क्या हो गया? फीलिंग कंफर्टेबल एंड प्रोटेक्टेड। स्नगली से आपका बन जाएगा एडवर्ब। स्नग के अंदर आपने एडवाई जोड़ दिया तो वो क्या बन गया आपका? स्नगली। देखिए ना, ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के अंदर आपने क्या किया? आपने ly को जोड़ दिया। ly को जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? एक एडवर्ब का काम वो फिर करने लग जाता है। तो स्नगली, स्नगली का मतलब क्या हो गया? क्लोजली। ठीक है, कंप्यूटर जी फटाफट एक सेंटेंस बच्चों को दिखा दीजिए। आई बेट योर फीट आर नाइस एंड स्नग इनटू योर बूट्स, है ना। कई लोगों के बड़े छोटे छोटे से पैर होते हैं, एक हमारे पैर हैं, जूता ही नहीं मिलता, है ना। तो इस तरह का शूज़ हैं सपोज किसी के, छोटे छोटे से बिल्कुल प्यारे प्यारे से ना, कुछ भी बना लीजिए, ये लीजिए, है ना। एंड आई थिंक दैट योर शूज़, आई बेट योर फीट आर नाइस एंड स्नग इन योर बूट्स। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो। आई बेट योर फीट आर नाइस, ये आपके जो पैर हैं बहुत अच्छे हैं, एंड स्नग इन योर बूट्स, है ना, कंफर्टेबल हैं, प्रोटेक्टेड हैं और क्लोज हैं। ओके, शी हैज़ कर्ल्ड अप स्नगली इन द आर्म चेयर। आर्म चेयर जो होती है, कोई आदमी कोई गर्ल है या कोई वुमन है, वो आराम से कर्ल्ड अप बैठी हुई है, क्लोजली आराम से आर्म चेयर के अंदर बैठी हुई है। शी हैज़ कर्ल्ड अप स्नगली इन द आर्म चेयर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्लियर है? वेल, तो नेक्स्ट वर्ड जो है अगर कंप्यूटर जी बच्चों के सामने रख दीजिए, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इम्यूलेट। इम्यूलेट का मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना। अगर मैं बोलूंगा कंप्यूटर जी से तो उनका मीनिंग दिखाएंगे। इम्यूलेट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को कॉपी कर देना। जरा एक बार फटाफट इसके लिए वर्ड दिखा दीजिए और जो सेंटेंस हमने बनाया हुआ है वो देख लेंगे। दे होप टू इम्यूलेट द सक्सेस ऑफ अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज। ठीक है, दे होप, वो आशा करते हैं, क्या होप करेंगे कि जो अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो इस फील्ड में अच्छा कर रही हैं, उनकी सक्सेस को जो मेथड्स वो लोग लगाते हैं उनको आप भी लगाएं। ठीक है, दे होप टू इम्यूलेट द सक्सेस, कॉपी द सक्सेस ऑफ अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज। वेल, एक ही अच्छा वर्ड था, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड कंप्यूटर जी बच्चों के सामने रख दिया जाए, और अगला वर्ड है स्ट्रेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे मीनिंग हो जाते हैं इसके। एक तो स्ट्रेन का मतलब प्रेशर की सेंस में आता है ना, द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ लाइफ, है ना, जिंदगी की जो परेशानियां हैं उसको आप बोल सकते हो द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ लाइफ। आई कांट बियर द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ लाइफ, शी कुड नॉट बियर द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ लाइफ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्लियर हो रहा है? एक स्ट्रेन का मतलब होता है छानना, किसी चीज को, लिक्विड को सॉलिड से रिमूव करना। जब आप चाय छानते हो, बोलते नहीं हो स्ट्रेन द टी, चाय छानने की इंग्लिश क्या होती है? स्ट्रेन द टी। ठीक है ना, उसको स्ट्रेन बोलते हैं। अगर मैं स्ट्रेन का मीनिंग बोलूं तो कंप्यूटर से जरा मीनिंग दिखा दीजिए। वो मीनिंग हो जाएगा टू एक्सपीरियंस प्रेशर टू सेपरेट लिक्विड। ठीक है, एक्सपीरियंस प्रेशर, प्रेशर को एक्सपीरियंस करना या लिक्विड को सेपरेट करना। तो कंप्यूटर जी जरा इसका यूसेज एक बार दिखा दीजिए, स्ट्रेन द टी। And next beautiful sentence I made, do not watch TV in the dark, you will strain your eyes। कई लोग क्या करते हैं, आगे पूरा अंधेरा करके तब जाके टीवी देखते हैं और 3-4 घंटे कंटिन्यूस देखते हैं तो उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी बारी होने लग जाती हैं। इसलिए मैंने ये सेंटेंस बनाया है, do not watch TV in the dark, you will strain your eyes। आई होप आपको ये अच्छा लगा। और जितने भी वर्ड्स को, सेंटेंस को मैंने आप लोगों को बताया है, प्लीज़ इनको 3-4 बार आप कॉपी में नोट कर लिया करो। बार बार आपको वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप कॉपी में नोट कर लीजिए और फटाफट इनको 3-4 बार लिख दीजिए। अपने आप आपका वोकैबुलरी अच्छा हो जाएगा। तो गाइज, आई होप यू रियली लाइक दिस सेशन। अगर आपको सेशन लाइक अच्छा लगा, पसंद आया आप लोगों को, इसको शेयर कर दीजिए कीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। और नीचे कमेंट, वीडियो खत्म होने के बाद आपको कमेंट जरूर करना है। क्लियर है? थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद।